संख्या पद्धति में कल प्रश्नावली ए पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का बी। उस प्रश्नावली में हम लोग कल पढ़े थे प्राकृतिक संख्याएं और धन पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धन पूर्ण संख्याएं और एक होती है ऋण पूर्ण संख्याएं। और यह पूर्णांक दोनों से मिलकर बना होता है। धन पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी योग होता है, यानी समूह होता है। यानी पूर्णांक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, और इधर भी अनंत तक, यानी 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 या 0, -1, -2, इन सभी संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। ये पूर्णांक संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं जिन नियमों का पालन करती हैं, जैसे संवरक नियम हमने पढ़ लिया था, संवरक नियम का पालन करती हैं। दूसरा क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तीसरा साहचर्य नियम का पालन करती हैं। ये हम लोग पढ़ लिए थे पहले पाठ में। साहचर्य नियम का भी पालन ये संख्याएं करती हैं। संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। संवरक नियम ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। पूर्णांक संख्या तो इनका योग भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, a + b = b + a, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। और क्रम साहचर्य नियम में क्या है, a + b + c = a + b + c, जहां a b c क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग जान लेते हैं पूर्णांक संख्याओं में। अभी तक हम लोग जानते हैं तत्समक किसे कहते हैं। तत्समक दो प्रकार का होता है। ये तत्समक जो होता है दो प्रकार का होता है, योग का तत्समक और गुणन का तत्समक। योग का तत्समक 0 होता है और गुणन का तत्समक 1 होता है। यानी जैसे a को -a में अगर जोड़ दे तो उसका मान 0 हो जाएगा। यानी a की एक प्रतिलोम में जोड़ दे जो संख्या प्राप्त होती है वो योग का तत्समक होती है। उसी तरह से गुणन का तत्समक होता है a गुणे 1/a = क्या होता है, 1। यानी a का 1/a कर दें तो जो संख्या मिलती है वो योग गुणात्मक तत्समक होती है, और a में से यदि उसका उतना ही घटा दें तो जो संख्या मिलती है वो योगात्मक तत्समक होती है। अब हम लोग एक आध दो सवाल करते हैं। एक आध दो सवाल उसके आधार पर इस प्रश्नावली को पूरा खत्म कर देते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 7 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, 7 का योगात्मक तत्समक, 7 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, -7। उसी तरह से 1/7 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, 1/7 का योगात्मक तत्समक 1/7 -1/7। और अगर दूसरे तरह से देखा जाए कि 7 का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 7 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1/7। और 1/7 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 7। दूसरा सवाल देखिए, एक और सवाल कि -a + b का गुणात्मक तत्समक
क्या होगा, -1/b का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, -1/a+b। यानी जितनी संख्या है उसमें कितने से गुणा करें कि इन दोनों का मान 1 हो जाए। या इस तरह से देखो, -a+b गुणते x बराबर 1 होना चाहिए, गुणे x। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -1/a+b। ये हो जाएगा -a+b का a+b का गुणात्मक तत्समक। अब हमें बताना है 2-4 सवाल और, एक आध सवाल और देखते हैं। जैसे कि कुछ धन पूर्णांक संख्याओं को बताइए। धन पूर्णांक संख्या -4 गुणते -3 में, 4 गुणते 3 में और 3 गुणते -4 में कौन धन पूर्णांक है। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +12। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -12। इसका गुणा करेंगे तो ये भी, क्योंकि ये माइनस माइनस गुणते हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी इसमें सिर्फ ये वाला जो है ये धन पूर्णांक है। आज के पाठ में बस इतना ही। कल हम लोग इसकी प्रश्नावली 1C भी पढ़ेंगे।